30 करोड़ अफराद की जिंदगी दरियाए नील पर मुनहसर है और मिस्र में 95% आबादी इसी दरिया के किनारे आबाद है। पिछले महीने इथियोपिया ने इस दरिया के पानी का जखीरा करना शुरू किया। ये जखीरा $5 अरब की लागत से बनने वाले ऐसे डैम मंसूबे का हिस्सा है जो 65 लाख अफराद को बिजली फराहम करके गुर्बत के अंधेरों से निकलने में मदद देगा। लेकिन मिस्र, जो दरिया की निचली तरफ वाक़े है, इसके नज़दीक पानी की सतह में कमी उसके वजूद के लिए ख़तरा हो सकती है। मिस्र में अफ्रीका के सहराई खित्ते से आने वाले 1 लाख महाजिर आबाद हैं। इनमें से कई का कहना है कि डैम के तनाज़े की वजह से उन्हें मिस्र की सड़कों पर नफरत का सामना है। हम इथियोपिया की हुकूमत और उनकी नाइंसाफ़ी से भाग कर यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ हम तकलीफ में हैं क्योंकि हम इथियोपिया से हैं। ताहिर उमर हुरू के नज़दीक इथियोपियाई या ऐसे अफराद जिन्हें वहाँ का समझा जाता है, उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ अल्फाज, हरासा करने के वाक़यात और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। महाजिरीन की हिमायत करने वाले कहते हैं कि नस्ली तासुब में इजाफे ने आसान तरीन चीज़ें भी मुश्किल बना दी हैं। मिसाल के तौर पर एक सूडानी फर्द ने बस पर चढ़ने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उससे कहा, तुम इथियोपियाई हो और तुम हमारा पानी रोकना चाहते हो। किसी सियाह फाम को इस बस पर सवार होने की इजाज़त नहीं है। في الحالات اللي من النوع دي نقدر نقول ان بترتبط الفعل العنصري بيرتبط ऑनलाइन भी इथियोपिया और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले एक दूसरे पर तंज करते नजर आ रहे हैं। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले इथियोपियाई अफराद कहते हैं कि मिस्र दरियाए नील से मुकम्मल तौर पर कट जाएगा। मिस्री अफराद इसके जवाब में अपने मुल्क की अस्करी सलाहियत का जिक्र करते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक ये ऑनलाइन झगड़े हकीकी ज़िंदगी में भी तनाव बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो से लोगों में गुस्सा भड़कता है। इनमें ऐसे लोग पेश किए जाते हैं जो दावा करते हैं कि वो हमें पानी हासिल करने से रोक सकते हैं, जो कि हमारा हक है। मिस्र पर तनकीद करने वालों के मुताबिक वो एक अरसे से अपने हमसायों को दबाने और दरियाए नील पर कंट्रोल कायम रखने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इथियोपिया पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि डैम के बारे में एक कानूनी मुआहदे के बगैर वो अपने ही हमसायों को तबाह करने और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का मर्तकब हो सकता है। मिस्र, सूडान और इथियोपिया अब तक एक मुआहदे के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पानी के ज़ख़ीरे में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। मिस्र में रहने वाले महाजिरीन कहते हैं कि उनके खिलाफ वहाँ पनपने वाला गुस्सा गलत है। वो कहते हैं कि अगर मिस्र प्यासा रह गया तो उनकी प्यास भी नहीं बुझेगी। हमादा और रसाम के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका।